नहीं हो सकते भैया 10 साल में पैसा कमा करके फाइनेंशियली फ्री। और हम आप तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए नहीं कि हम मिडिल क्लास से आते हैं, वो इसलिए कि हमारे को 40% का इंटरेस्ट दे करके क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाना है। वो इसलिए कि हमको फालतू के इलेक्ट्रिक गैजेट्स लेने हैं जिनका हमारे लिए टेक्निकली कोई यूज नहीं है, वो भी ईएमआई पर। वो इसलिए कि जब हमारे हाथ में 1 या 5 तारीख को सैलरी आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल उसको कहां उड़ाएं ये आता है, बजाय कि इसके कि इसे इन्वेस्ट कहां करें या सेव कहां करें। अगले महीने से इन्वेस्ट कर लूंगा, अगले महीने से सेव कर लूंगा, करते करते पता नहीं कितने महीने बीत गए। और इसके बाद हमें चाहिए, इसके बावजूद भी कहूं तो हमें चाहिए शेयर मार्केट से पैसा। हम अमीर बनना चाहते हैं शेयर मार्केट से। क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट से अमीर बनने के लिए आपको 26% का सीएजीआर चाहिए, मतलब कि 8 से 10 टाइम्स का रिटर्न चाहिए, वो भी 10 सालों में। कहने का सीधा सा मतलब यह कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 10 साल के बाद वो 1 करोड़ बनने चाहिए, क्योंकि उससे कम में तो भैया आप दिहाड़ी लगा रहे हैं मार्केट में। और हम सब लोग इतना जाने बगैर जो है मार्केट में इन्वेस्ट करने चले आते हैं। और ये सब कुछ हमें करना है उस मार्केट कंडीशन में जहां पे जॉब्स एक के बाद एक खत्म हो रही हैं, नई जॉब्स पैदा नहीं हो रही हैं, जहां पर मिडिल क्लास के पास सेविंग्स ना के बराबर है, सबसे कम और निचले लेवल पर है पिछले 40-50 साल के, और ऊपर से दुनिया भर में वॉर जैसे ये हालात बने हुए हैं। अब देखिए क्या है कि मिडिल क्लास को इतनी सब बातों का रियलाइजेशन तक नहीं है, और ये सबसे ज्यादा दुखद हो जाता है हमारे लिए कि हम जानते ही नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। देखो, अगर आपके पास आज जॉब है ना तो शुक्र मनाइए कि आपके पास जॉब है, अभी संभल जाइए, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि ये जॉब आपके पास कब तक रहेगी। अब इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स सबसे बेस्ट ऑप्शंस है। फिजूल की फालतू बातें मत करिए, मत सोचिए। इंडेक्स फंड्स में आप जाना चाहते हैं, रिस्क फ्री जरूर है, लेकिन 60-65 की एज तक आपको वेट करना पड़ेगा। इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स उसी रास्ते को बहुत छोटा कर देते हैं। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का रास्ता आप अपना सकते हैं, एक ऐसा पोर्टफोलियो जहां पे आपके पास बॉन्ड्स भी हों, ईटीएफ्स भी हों, स्टॉक्स भी हों, कुछ हिंदुस्तानी स्टॉक्स हों, कुछ बाहर के देशों के स्टॉक्स हों, और इसके अलावा गोल्ड वगैरह छोटे मोटे और इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास हों। ध्यान रखिएगा, किसी भी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में एक साथ सारे के सारे आपकी जो चीजें हैं वो आपको प्रॉफिट नहीं देंगी, कुछ प्रॉफिट में जाएंगी, कुछ लॉस में जाएंगी, इसीलिए उसे बैलेंस्ड कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक पिकिंग। आप किस कंपनी को पिक कर रहे हैं, उसके क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, ये हमने पीछे की वीडियोस में डिस्कस किया है, हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे। स्टॉक पिकिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाई देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि अपनी इनकम को बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन इनकम को बढ़ाने के साथ साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट जो 98% इन्वेस्टर भूल जाता है, वो है अपने लीक्स को चेक करना। आपका पैसा कहां जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है, अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो आप हर महीने के 5-10 हजार रुपए ऐसे ही खत्म कर देंगे, और इसका रियलाइजेशन आपको 5 साल बाद होगा कि अगर वो 5 या 10 हजार रुपए जो आप हर महीने कहीं ना कहीं निकल जाते थे आपसे, वो अगर आप बचा लेते तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कुछ और हो सकती थी। आखिरी बात जो आज की वीडियो में हम करेंगे वो ये है कि देखो भैया, मिड कैप के अलावा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। लार्ज कैप में बैठे रहना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, मगर मिड कैप इन्वेस्टिंग को 7 से 8 साल तक आप कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, इस तरह के स्टॉक्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो उस वॉलेटिलिटी में जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको बैलेंस करने के लिए 7 से 8 साल का पीरियड दी बेस्ट होता है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको अच्छी लगी हो भाई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।